हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 29 मार्च 2025 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑप्शन से 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 2025, ऑप्शन सी 30 मार्च 2025 और ऑप्शन डी 31 मार्च 2025। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अप 1 अप्रैल 2025। सही जवाब ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 है केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत हो गई है। ऑप्शन से 38,000, ऑप्शन बी 36,454, ऑप्शन सी 42,801 और ऑप्शन डी 40,135। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42,801। प्रश्न संख्या 3 है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्नाटक और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के 15वें वित्त आयोग अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन से 436 करोड़ से अधिक, ऑप्शन बी 215 करोड़, ऑप्शन सी लगभग 366 करोड़ और ऑप्शन डी 400 करोड़। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन है 436 करोड़ से अधिक। प्रश्न संख्या 4 है कि AFC महिला एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 में कुल मिलाकर कितनी टीमें महाद्वीपीय शोपीस के 21वें संस्करण में 8 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ऑप्शन से 34, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 29। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन है 34 टीमें। प्रश्न संख्या 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन से 25 मार्च, ऑप्शन बी 26 मार्च, ऑप्शन सी 27 मार्च और ऑप्शन डी 28 मार्च। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी 28 मार्च। प्रश्न संख्या 6 कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से अंशुल सुधाकर, ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी राहुल भावे और ऑप्शन डी मोहित सिंह। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा को। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर और ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास को। प्रश्न संख्या 8 ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ऑप्शन से अलेक्जेंडर जेवेरोव, ऑप्शन बी जैनिक सिनर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी एंडी मरे। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच ATP मास्टर के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
प्रश्न संख्या 9 है कि किस भारतीय पहलवान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन दूसरा कांस्य पदक जीता? ऑप्शन से सागर ठकरान, ऑप्शन बी सुनील कुमार, ऑप्शन सी नीतीश और ऑप्शन डी नितिन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीतीश। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से किस देश में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन बी थाईलैंड। प्रश्न संख्या 11 है कि L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से विराट कोहली, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12 किस दक्षिण अमेरिकी देश के युवा राष्ट्रपति ग्रेवियर बोरिक फोंट 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भारत का दौरा करेंगे? ऑप्शन से ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी पेरू और ऑप्शन डी चिली। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चिली। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में आई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर महिला है? ऑप्शन से नीता अंबानी, ऑप्शन बी सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी रोशनी नादर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी रोशनी नादर। प्रश्न संख्या 14 केंद्र सरकार ने ओला, उबर जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए कौन सी टैक्सी सेवा शुरू करने का ऐलान किया है? ऑप्शन से सहकार टैक्सी, ऑप्शन बी यात्री साथी, ऑप्शन सी केरल सवारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन है सहकार टैक्सी। प्रश्न संख्या 15 है कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के आधार पर शिविर कटरा से श्रीनगर बारामूला के लिए पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब करने वाले हैं? ऑप्शन से 7 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 2025 को और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी 19 अप्रैल 2025 को। प्रश्न संख्या 16 है कि देश में घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए लोकसभा में 27 मार्च 2025 को कौन सा विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया? ऑप्शन से रोहिंग्या बहिष्कार विधेयक 2025, ऑप्शन बी इमिग्रेशन एंड फोरेंसर बिल 2025, ऑप्शन सी एंटी इमिग्रेशन बिल 2025 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी इमिग्रेशन एंड फोरेंस बिल 2025। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से किसे एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऑप्शन से लुइस कैफारेली, ऑप्शन बी मिशेल टॉलग्रैंड, ऑप्शन सी मसाकी काशिवारा और ऑप्शन डी डेनिस सुलिवान। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मसाकी काशिवारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1 मई 2025 से भारत में एटीएम से निकासी
नगद निकासी चार्ज 17 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन से 18 रुपये, ऑप्शन बी 19 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये और ऑप्शन डी 21 रुपये। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 रुपये हो गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन से गोवा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा ने। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से किसने सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित सवारी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन से अमित शाह ने, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर ने और ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 20 सहकार टैक्सी नामक सहकारी आधारित सवारी सेवा शुरू करने की घोषणा सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन है अमित शाह। आज 29 मार्च 2025 है और आज बिहार सरकार द्वारा बिहार परीक्षा समिति है उसके द्वारा आज ही 2 बजे दोपहर में 10th की जो परीक्षा हुई थी मैट्रिक परीक्षा उसका रिजल्ट आज जारी होगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई कि आप सभी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो।